तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। तो जैसे कि मैं 5 महीने पहले बता रहा था कि इंटरव्यू के सीरीज़ चलने वाले थे, तो उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट आज आया है। तो टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज जो है बेसिक टू एडवांस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उस क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर सकते हैं, ताकि आप एचआर के जो ट्रिक्स है जो इंटरव्यू में वो लोग यूज़ करते हैं, आप उस ट्रिक्स में ना फंसे। ठीक है, तो बिना देरी करके आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे आसान सवाल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरा आसान सबसे सवाल होगा ये कि देखिए, आसान सबसे सवाल बोलने के लिए ये होता है कि एचआर सबसे पहले आपके बारे में पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। ये सबसे फॉर्मल क्वेश्चंस है, ये एचआर पूछते हैं। कैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, मैं यहाँ पर नंबर 1 करके ऐसे पिंक कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ में आए। ठीक है, थोड़ा धीरज रखिए, मेरा लैपटॉप में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चंस ये है कि टेल बैकग्राउंड साउंड की इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो ये योर सेल्फ जो क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो मतलब यही होता है कि अपने बारे में अपने टेल, तो आंसर आपको ये कैसे देना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। आप किसी भी बैकग्राउंड या फिर डोमेन से हो ना हो, आपको कुछ सही कुछ फिक्स यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, उसी पॉइंट्स को रेफ़र करते हुए आप अपना जो आंसर है वो खुद से फ्रेम कर सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट्स ये होगा कि आपका स्किल सेट यहाँ पर मैटर करेगा। तो यहाँ पर टेल, थोड़ा सा और मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो टेल योर पर लिख देता हूँ। आप लोगों को ये स्किल सेट इसीलिए बताना है क्योंकि एचआर आपके खुद के नाम, आपके परिवार के नाम, कौन से एजुकेशन में पास किया, कितना मार्क्स आपने गेन किया है उस एग्ज़ाम में, उन सब से एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एचआर देखता है कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई किए हो, उस जॉब के लिए आप का जो स्किल सेट है वो क्या उस जॉब में उसको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। सिंपल यही चीज़ वो देखता है। तो इस यहाँ पर आपका स्किल सेट बोल देना है। ठीक है, एंड और ये जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर जॉब का जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उससे कैसे अलाइन करता है, ये भी आपको वहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ। जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, मैं जो लोग नहीं जानते मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
मेरा थोड़ा टाइपो कभी कभार हो जाता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ठीक, हाँ। तो ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये एकदम जो है, ये सबसे पहले वाला जो चीज़ है, ये होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पॉइंट को अराउंड में मध्य रखते हुए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आता है कि आपको ये बोलेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस इन पास्ट कंपनीज। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर है, उनको ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसको कैसे डील करेंगे, सिर्फ ये बोलना है होता है। अब देखिए, खुद के पास्ट कंपनी में चाहे कोई भी झगड़ा हुआ हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, वो सब अपने इंटरव्यू में मत बोलिएगा। सच दिखाने के लिए सीधा सच ही बोलना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको डिप्लोमेटिक तरीके से एक इंटरव्यू को हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे आप जो है जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पॉइंट दे देता हूँ, ताकि मतलब कि आपको जो खुद का जो डोमेन है उससे अराउंड आपको आंसर देने में काफ़ी हद तक इजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है, हाँ, इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ तो आप सब लोगों को शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि कंपनी की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिला है। अपने आपका जो पास्ट कंपनी में उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो कंपनी की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिला है, और जो भी कंपनी का जो भी मिशन एंड विजन है, जो भी कंपनी का एम है ग्रो करने के लिए, वो आपको बहुत ही मोटिवेट किया है आपके पास्ट कंपनी में। ओवरऑल ये दिखाना है कि आपका जो पास्ट कंपनी है उसमें आप बहुत ही अच्छे से रहे हो, और आपके साथ वो कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हुआ है। भले ही ऐसा सच ना हो, पर इंटरव्यू में ऐसा ही दिखाना होता है, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, सच हमेशा ही बोलना होता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन होता है, वाई डिड यू लेफ्ट योर द करेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप आपका जो प्रेजेंट कंपनी है वो क्यों छोड़े थे? चाहे कोई भी रीज़न हो, पे पे स्लिप के रिगार्डिंग, कंपनी के जो टॉक्सिक पॉलिसीज़ है उसके रिगार्डिंग, या फिर ये जो आप बोल सकते हैं कि कैसे समझाऊं, कि कोई भी आपका जो एक्स मैनेजर हो या फिर एक्स एचआर हो, जिसकी प्रेशर में आपको लगे कि जॉब छोड़ना ज़रूरी है, या फिर सैलरी बहुत कम है इसीलिए आपका घर नहीं चल रहा, तो आप छोड़ने का जो डिसीजन ले रहे हो, वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली, जब आप किसी नए कंपनी में जा रहे हो तो ऐसे ही डायरेक्टली मत
बोल देना, ठीक है। इसका रीज़न पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं डायरेक्टली बोलना। अगर तुम ये डायरेक्टली बोल दोगे, तुम अपने हिसाब से तो सही रहोगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो एचआर सामने, जो आपके सामने जो बैठे होंगे, वो आपको जज करेंगे इन द सेंस क्या कि वो सोचेगा कि ये जो कैंडिडेट है, ये तो सैलरी की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों के भी कंपनी में अगर होता है तो ये भी बाकियों की तरह फट से मतलब कि कंपनी से गायब हो जाएगा या फिर कंपनी से रेजिग्नेशन डाल देगा। तो ऐसा इम्प्रेशन मत दीजिएगा जिसमें कि उस एचआर को लगे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, वो किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी इम्प्रेशन एचआर को कभी मौका ही मत दो होने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या बोल देना है कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, विथ ड्यू रेस्पेक्ट the reason of my, यहाँ पर लिखा था माइन लीविंग द कंपनी कंपनी is absolutely personal reason which does not align, या ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो प्रोफेशनल गोल है उससे उस अलाइन नहीं कर रहा था, तो आप सिंपली वो छोड़ दियो। तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हो, पर्सनल रीज़न बोल सकते हो, या फिर ऐसे यहाँ पर मैं दोबारा से लिख कर देता हूँ, पर्सनल रीज़न और which is absolutely is that the company's vision towards the ग्रोथ, मतलब कि उस कंपनी का ग्रोथ का जो विजन है, ठीक है, उसके साथ आपका जो पर्सनल विजन है ग्रोथ को लेकर, वो अलाइन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए आपने छोड़ दिया। इसके लिए आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एचआर सोचेगा कि ये जो कैंडिडेट है ये ग्रो करना चाहता है, तो ये ग्रो करने के लिए बहुत ही हंग्री है, तो इसके लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचर में जाकर एक प्रॉफिटेबल एसेट की तरह बन सकता है। याद रखिए, आप कंपनी के लिए सिर्फ एक एसेट का काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप काम कर रहे हो, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, कंपनी आपको काम इसीलिए दे रहा है क्योंकि कंपनी को लगता है कि आप कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट हो, इसीलिए वो आपको काम दे रहा है। कभी भी उस एसेट से लायबिलिटी मत बदल जाना, ठीक है। अगर लायबिलिटी बदल जाओगे, अगर कंपनी को लगेगा कि आप कंपनी के लिए एक लायबिलिटी हो, तो कंपनी आपको निकालना चाहेगी। ये मतलब कि करंट जो जॉब मार्केट है उसका ट्रेंड अभी चल रहा है, ये पहले के वक्त में नहीं था बट अभी ये चल रहा है। तो मेरा यही सुझाव होगा कि आप खुद को एचआर के सामने एक प्रॉफिटेबल एसेट की तरह प्रेजेंट कीजिए, खुद को खुद का जो स्किल्स है वो एक प्रॉफिटेबल एसेट की तरह उस एचआर के सामने पेश कीजिएगा कि कैसे आपका काम उस कंपनी को प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो क्योंकि
इन देखिए, क्योंकि इन द एंड जो कंपनियां काम करते हैं वो अल्टीमेटली एक बिजनेस ही करता है, वो उसके ज़्यादा और कुछ करता नहीं है, ठीक है। वो आपकी कमाई में उतना ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ अपने ग्रोथ पे और अपने जो है वो अपने बिजनेस पे ध्यान देगा। यही सच्चाई है। मानता हूँ कि ये इंडिया के जॉब मार्केट में यही सच्चाई बहुत ही दुखद सच्चाई है, बट यही एक्चुअल सच्चाई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कहाँ गया, हाँ, डज नॉट अलाइन विथ योर ओन पर्सनल लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर दोबारा से ये, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर ऐसे जवाब देंगे ऐसे डिप्लोमेटिकली, तो एचआर के पास आपको घुमाकर कोई ट्रिक करने का रास्ता ही नहीं होगा, क्योंकि वो किस बात पे ट्रिक करेगा, क्योंकि वो जिस बात पे, जिस जगह पे, जिस लूप होल पे आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, वो लूप होल तो आप उसको दे ही, मौका ही नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, कोई भी एचआर ऐसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन सबसे हार्ड होता है कि हम लोग आपको सिलेक्ट और हायर क्यों करेंगे, ठीक है। यही सबसे हार्ड क्वेश्चन है कि हम लोग आपको हायर क्यों करेंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वाई शुड बी, मैं यहाँ पर थोड़ा, हाँ, वाई शुड बी हायर, हाँ, वाई शुड बी हायर यू, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स है, बहुत सारे फ्रेशर्स जो होते हैं, उनको ये जो क्वेश्चंस है, उनको इस क्वेश्चन का सही से आंसर देना ही नहीं आता है। सबसे पहले जो फ्रेशर्स है उनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो एक एचआर पूछता ही क्यों है। ये पूछने का एक ही रीज़न होता है, ठीक है, कि वो देखना चाहता है कि आप अपने काम में और फ्यूचर प्लानिंग में कितना कॉन्फिडेंट है। आपके इस कॉन्फिडेंस को देखने के लिए ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि हम आपको क्यों अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहेंगे। वो यही क्यों का रीज़न यही देखना चाहता है कि आगे वाला जो कैंडिडेट है वो कैसे उस इस क्वेश्चन का क्यों का जो जवाब होता है वो कैसे एक एचआर को विथ लॉजिक दिखा पाए कि हाँ, उसके पास कुछ ऐसे भी अलग चीज़ें हैं करने को जो कि एक कंपनी को सबसे पहले प्रॉफिट देगा, और दूसरी बात है कि एचआर को इम्प्रेस करेगा, और तीसरी बात है कि वो जो सैलरी आप बाद में दिया जाएगा, या फिर जो सैलरी आपको दिया जाएगा उस सैलरी को भी जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल सा 2 लाइन का जवाब होता है, ठीक है। 2 लाइन का जवाब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे करना है होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट, हाँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ,
अब यहाँ पर आपको आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है एचआर को समझाना पड़ेगा कि आपका पीओए क्या है। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि मेरे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें आप चेक कीजिएगा, मैं लास्ट में दे दूंगा कि पहले वाले जो वीडियोस में मैंने जहाँ पर समझाया है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्लान ऑफ एक्शन इसका मतलब होता है कि अगर आप कंपनी में हायर हो जाते हो तो आप एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते या फिर एक महीने ही पकड़ लीजिए, एक महीने में क्या क्या ऐसा काम करेंगे और क्या क्या ऐसा चेंजेस लाएंगे जिसमें कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है और कंपनी के साथ साथ खुद का जो टीम है उसका भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना होगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ विद इन अ सिग्निफिकेंट टाइम। अब यहाँ पर आपको वर्क एफिशिएंसी देना पड़ेगा खुद के हिसाब से। ठीक है, जो फ्रेशर्स है मैं उनको बोलूँगा कि आप सिर्फ दे दीजिए कि आप काम सीखना चाहते हैं, ये बोलकर हायर होने की कोशिश कीजिए। और जो एक्सपीरियंस है आपका, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वर्क एफिशिएंसी दीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल या फिर 3 साल आपका एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एफिशिएंसी डायरेक्टली 90 क्रॉस कर देंगे, नहीं होता है, कोई नहीं कर सकता ये ऐसे। एक महीने में 90% वर्क एफिशिएंसी आप अकेले ही अचीव कर लेंगे, नहीं नहीं हो सकता। तो एक रेंज जो है वो आपके अपने खुद के हिसाब से दीजिएगा। ऐसा झूठ या फिर मैनिपुलेशन की कोई नंबर मत दीजिएगा ताकि एचआर को आपके ऊपर शक हो जाए कि ये बंदा जो बोल रहा है ये सच में कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे चीज़ों में उनको, उस एचआर को मत सोचने भी मौका दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विथ ऑफ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 70 to 80% क्या हो रहा, परसेंटेज क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, अभी तक 70 to 80 ऐसे ही लिख दीजिएगा। अगर आप परसेंटेज से भी बोलना चाहते हैं बोल दीजिएगा कि 70 to 80%। 70 to 80% ही बोलना, 90 95 92 ऐसे बोलना कभी मत, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी इंसान ऐसे नहीं वर्क एफिशिएंसी अचीव कर सकता है। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो 70 to 80 या फिर 80 to 90% बोलना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और 80 to 90, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ठीक है। तो ये हो गया सबसे 4 जो क्वेश्चंस है जो मेरे हिसाब से बहुत ही कैसे समझाऊं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एक इंटरव्यू में के लिए। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन होता है कि सैलरी नेगोशिएशन। देखिए सैलरी नेगोशिएशन में यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता, बट मैं छोटे तरीक़ों से आपको बता देता हूँ। सैलरी नेगोशिएशन आपको डिप्लोमेटिक तरीक़ों से करना चाहिए। हाँ, सैलरी नेगोशिएशन से याद आया कि सैलरी नेगोशिएशन में क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाता है, तो चेक कीजिएगा
तो यहाँ पर मैं 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो ये सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो जब क्या हो रहा है दो, हाँ, ये सैलरी एक्सपेक्टेशंस सभी को एचआर जो है वो पूछते हैं, ठीक है। जो फ्रेशर्स है मैं उनको यही सलाह दूंगा कि ऐसे लिखना, ये फ्रेशर्स के लिए है। ये यहाँ पर दो अलग तरीके का आंसर होता है, एक फ्रेशर्स के लिए है और एक एक्सपीरियंस के लिए है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर फ्रेशर्स लिख देना कि यू आर expecting as per as Indian as per as Indian market standard and as per as the competitor standard। अब ये कॉम्पिटिटर स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटर स्टैंडर्ड बोलने का रीज़न यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि आप ये कंपनी को दिखा रहे हो कि आप जो स्किल्स जो अपने आपने अचीव किया है वो सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर उस कंपनी तक सीमित नहीं है। आप चाहे तो आपका जो सैलरी है वो आपका जो कंपनी का जो कंपटीटर है उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक गेम होता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत होता ही नहीं है, सिर्फ ये बोल देना कि एज पर एज द इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड एंड एज पर एज कंपटीटर्स स्टैंडर्ड, ठीक है। एज पर एज हाँ, अगर आप कोई फॉरेन में का मतलब कि फॉरेन कंपनी में जॉब देख रहे हो तो फॉरेन कंपनी में अगर बोलता है तो जिस भी कंपनी होगा उसका मार्केट बोल देना कि यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर सपोज अगर आप यूएस मार्केट में काम करने के लिए अप्लाई कर तो बोल देना कि यू आर एक्सपेक्टिंग सैलरी एज पर एज द यूएस मार्केट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और यूके में कर रहे तो ब्रिटेन या फिर पाउंड मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे बोल देना। जिस भी कंपनी जिस भी रीजन का कंपनी है उसका मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लाइन अटैच कर देना, उससे अलग कुछ मत बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं अगर आप फ्रेशर्स है तो। अब आते हैं कि फॉर एक्सपीरियंस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि फॉर एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके लिए कैसा जवाब आता है। फॉर एक्सपीरियंस लिख देना आई डिज़र्व ए हाइक ऑफ। देखिए आप जब हाइक के लिए डिज़र्व ऐसे नेगोशिएट करेंगे कभी भी ऐसे ही एक झटके में मत बोल देना कि 30% हाइक 40% हाइक, नहीं, 10 5 से 10 या फिर 10 से 15। तो यहाँ पर रेंज होता है 5 से 15% के बीच में आपको बोलना होता है, ठीक है। आपको हाइक चाहिए, आई डिपेंडिंग कि आप कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बोलना होगा 5 से 10। अगर आप 6 7 या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10 से 15% की हाइक आपको चाहिए, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोलना होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइक ऑफ, यहाँ पर 5 to 15%
यहाँ पर 5 to 15 यहाँ पर परसेंट यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंट, यहाँ पर ब्रैकेट में डिपेंडिंग, हम यहाँ डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, लेवल ऑफ ये जो फ्रेशर्स है ये कभी मत ट्राई कीजिएगा। मैं जो ये वाला जो पॉइंट है, जो ये मैंने बोला कि फ्रेश, ये वाले जो पॉइंट है ये कभी मत ट्राई कीजिएगा अगर आप एक फ्रेशर्स है तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए सिर्फ यही एक जवाब काफ़ी होगा। यू आर एक्सपेक्टिंग स्टैंडर्ड मार्केट एज पर एज द कंप्यूटर स्टैंडर्ड, या फिर एज पर एज यहाँ पर कंप्यूटर स्टैंडर्ड अगर आपको दिखने में थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है तो आप सिर्फ यही बोल दीजिएगा, ठीक है, एज पर, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ लिख सकते हैं, एंड यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। ऐसे अगर आप बोलेंगे तो एचआर बहुत ही इम्प्रेस्ड होगा कि हाँ चलो ये फ्रेशर्स है, ये सीखना चाहता है, ठीक है। और अगर आप सब कुछ कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे तो हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही सैलरी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये सब मेरे लिए, मुझे लगा कि यही जो क्वेश्चंस है कि एक इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने यही आपके लिए प्रिपेयर किया था। अगर आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से और भी क्वेश्चंस आते हैं आपको जिसमें आपको परेशानियाँ मतलब कि दिक्कत फेस करते हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप मतलब कि पॉज हो जा रहे हो, ब्लैंक हो जा रहे हो। तो वो सब क्वेश्चंस अगर आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं आपके लिए एक और पार्ट ले आऊँगा जिसमें वो क्वेश्चंस का भी जवाब मैं तैयार कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा से एक स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया था, ठीक है। यही 5 चीज़ है जो कि मेन होता है, उससे अलावा एक इंटरव्यू में ज़्यादा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं दिया जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।